हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है आज हरियाणा जीके की फर्स्ट क्लास आपकी होने वाली है और नॉलेज गुरुजी चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही क्या बेल के आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि इस चैनल से कोई भी नई वीडियो अपलोड हो या इन्फॉर्मेशन आए तो सबसे पहले आपको मिल सके। तो ये आपकी जो जीके की क्लास आज से शुरू करने वाले हैं तो इसमें क्या है आपको कम पढ़ाई में क्या है आप नौकरी अपनी पक्की कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस जो आपकी दिल्ली की एक जीके की क्लास लगेगी उसमें प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाने वाला हूं और उन्हीं में से क्या है आपका लगभग आपका जो एग्ज़ाम है वो आता है तो आपका जो अपनी जॉब है वो पक्की कर सकते हैं। तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राजा विक्रमादित्य किस वंश से थे, तो आपका इसका आंसर रहेगा ए यानी गुप्त वंश से थे। तो ये आप ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा। और इनको क्या है अलग किस नाम से जाना जाता था, तो इनके अलग से 3 नाम थे, देवगुप्त, देवराज और देव ऋषि, सॉरी देवश्री। इसके अलग से 3 नाम थे। और आगे सेकंड में मैं लेके चलता हूँ आपको, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया, तो गांधी सागर बांध है वो आपका क्या है चंबल नदी पर बनाया गया। ऑप्शन सी इसका रहेगा करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या है आपको ये जो बांध है उसका निर्माण करवाया गया था आपका 1954 में इसका निर्माण करवाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आपको लेके चलता हूँ। ये आप देखते हैं भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है, यानी कौन सी जो आपकी अनुसूची है उसके अंदर क्या है आपके राज्य और केंद्र शासित दोनों प्रदेशों की सूचना आपको मिलती है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। जो पहली अनुसूची है उसके अंदर ही आपको क्या है राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश है उनकी सूचना मिलती है। और संविधान आपका जो लागू हुआ था वो आपका पारित 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। और जब संविधान लागू हुआ तब आपकी 8 अनुसूचियां थी और अब क्या है वर्तमान में आपकी टोटल 12 अनुसूचियां है। और ये देखते हैं भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के जो महान न्यायवादी हैं उनकी नियुक्तियां कौन करता है, तो आपका भारत का राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और जो नियुक्ति है वो कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो आपका अनुच्छेद 76 के तहत जो भारत के महान न्यायवादी हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। और आगे आया आपका पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया, यानी पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया, तो पानीपत के जो आपके 3 युद्ध हुए थे, ठीक है, तो पानीपत का तीसरा युद्ध आपका 1761 ईस्वी में लड़ा गया, यानी ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। और मैं तीनों युद्ध के बारे में आपको एक बार बता देता हूँ। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था आपका 21 अप्रैल 1926 को, आप नोट कर सकते हैं 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य आपका युद्ध हुआ था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध आपका 5 नवंबर 1556 को, यानी पहला आपका युद्ध रहेगा 1526, दूसरा 1556 और जो तीसरा युद्ध है वो आपका रहेगा 1761, ठीक है। और जो दूसरा युद्ध आपका हुआ था वो हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है। और जो आपका थर्ड युद्ध है वो आपका हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मुग़ल बादशाह मराठों के बीच, ठीक है, सहायक थे इनके मराठा, तो आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। और ये आप देखते हैं 700 ईस्वी में कुरुक्षेत्र में राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करी, 700 ईस्वी में राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर में स्थापित करी थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और हर्षवर्धन जो कब तक राजा रहा था, तो आपका 606 से 647 तक क्या है वो राजा रहा था। और थानेसर आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और ये आप देख सकते हैं हरियाणा के सिद्ध, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, आपको सिही आना चाहिए था यहाँ पर। तो सिही गांव में के किस संत कवि का जन्म हुआ था, यानी हरियाणा के जो सिही गांव है वहाँ पर किस संत का जन्म हुआ था, तो आपका क्या है ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा सूरदास का, यानी सूरदास का हरियाणा के सिही गांव में जन्म हुआ था। और सिही अगर आप इनकी रचना की बात करना चाहो
तो ये इनकी रचनाएं हैं प्रमुख। सूर सागर, सूर सावरी, साहित्य लहरी आदि इनकी जो रचनाएं थी ये आप नोट कर सकते हैं। सिही गांव, ये थोड़ा सी मिस्टेक है इसमें, आप थोड़ा सा ध्यान कर लेना। और आगे लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास, यानी हरियाणवी भाषा में कौन सा उपन्यास लिखा गया था? झाड़ू फिरी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा। और किसके द्वारा लिखा गया था, यानी इसके लेखक कौन है? तो वो आपके राजा राम शास्त्री। ठीक है, राजा राम शास्त्री आपके करेक्ट इसके ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो इसका झाड़ू फिरी या झाड़ू फिरी लिखा किसके द्वारा गया था? तो वो आपका राजा राम शास्त्री के द्वारा लिखा गया था। मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ एक बार, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। जब वर्ष 1966 में हरियाणा को एक नए राज्य के रूप में तराशा गया था, तब हरियाणा में राज्य कवि की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो राज्य कवि की उपाधि से आपका ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, श्री उदय भानु हंस, यानी उदय भानु हंस को राज्य कवि के रूप में सम्मानित किया गया था। यानी आपका 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग से राज्य बना था, और हरियाणा जो है वो पहले आपका पंजाब का हिस्सा था, तो बाद में अलग करने के बाद में हरियाणा अलग 1 नवंबर 1966 को बना था। और ये आप देख सकते निम्न में से क्या श्री चंद्र बरदाई द्वारा लिखी गई? तो आप सभी को ये पता होना चाहिए किसके द्वारा। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट रहेगा, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। और ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये आपको पता होनी चाहिए, यानी ये तो आप सभी को पता कि पृथ्वीराज रासो इनका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और भाषा का अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका रहेगा हिंदी भाषा के अंदर लिखी गई थी। और किसके जीवन चरित्र पर ये जो पृथ्वीराज रासो लिखी गई थी? तो आपकी पृथ्वीराज चौहान के जो चरित्र पर लिखी गई थी ये पुस्तक। तो निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा में प्रभावित नहीं होती? ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं घग्गर नदी आपकी हरियाणा में है, साहिबी नदी आपकी हरियाणा में है, दोहन नदी आपकी हरियाणा में है। तो आपकी जो व्यास नदी है ये आपकी हरियाणा में नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट रहने वाला है। और निम्नलिखित में से हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो आप सभी को पता होना चाहिए, करो चोटी है, करो। और इसकी अगर ऊंचाई आप को पता होनी चाहिए, या तो इसका ऑप्शन आपको मिलता है 1467 यानी 1467 मीटर, या आपको मिलता है 1514 मीटर, यानी जो एग्जैक्ट देखने में मिलता है उन दोनों में से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, या तो आपको मिलेगा 1467 या 1514। तो इन दोनों ही ये आपके ऑप्शन है वो करेक्ट रहेंगे। और ये जो आपकी करो चोटी है वो आपकी पड़ती है पंचकुला के अंदर, जो मोरनी हिल्स है पहाड़ियाँ उन पर यह स्थित आपकी करो चोटी है। और यमुना नदी हरियाणा की किस सीमा के साथ बहती है? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, जो यमुना नदी है वो पूर्वी सीमा बहती है। और पूर्वी सीमा हरियाणा की किस राज्य के साथ है? तो आपको पता होना चाहिए भाई उत्तर प्रदेश के साथ आपकी पूर्वी सीमा साझा करता है। और ये जो आपकी है ये पूर्वी सीमा के अंदर आपकी यमुना नदी है वो बहती है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सन्निहित सरोवर एक पवित्र जलाशय हरियाणा के किस जिले में? यानी जो सन्निहित सरोवर है ये आपका किस जिले में है? तो ये आपका कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसके पास राज्य सरकार की सभी कार्यकारी शक्ति होती है? यानी राज्य सरकार की सभी कार्यकारी शक्ति होती है राज्य के राज्यपाल के पास। ठीक है, राज्यपाल। और किसकी जो आपका राज्यपाल है भारत का, तो उसमें क्या है, भारत के जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उनकी सिफारिश पर क्या है, अनुच्छेद आपका 155 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। ये तो आप सभी को पता है, राज्य के राज्यपाल के पास अगर अनुच्छेद आपसे पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद आपका 155 रहेगा, यानी 155 राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल की। और वर्तमान में हरियाणा में कौन सी विधानसभा चल रही है? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है। तो वर्तमान में आपकी है
14वीं विधानसभा, ऑप्शन डी रहेगा। और अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो आपके मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री है वो आपके दुष्यंत चौटाला, यानी बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन आपकी ये सरकार है और 14वीं विधानसभा आपकी है। और ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता होना चाहिए, हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? तो ये तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा, पानीपत। तो ये आप सभी को पहले भी पता होना चाहिए। और हरियाणा में क्या जो पानीपत है उसके अंदर आपकी क्या है, पित्तल के बर्तन भी इसमें बनाए जाते हैं और छोटे बड़े जो भी आपको कढ़ाई बुनाई का काम होता है वो आपका पानीपत के अंदर होता है। और निम्नलिखित में से कौन से पेड़ मुख्य रूप से कालेसर वन में पाए जाते हैं? तो ये तो आप सभी को पता है, कालेसर वन में आपके साल के वृक्ष पाए जाते हैं कालेसर में। और कालेसर वन जो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपका कहाँ पड़ेगा? तो वो आपका पड़ेगा यमुनानगर के अंदर, ठीक है, यमुनानगर के अंदर है। और अगर आपसे पूछा जाए कितने जो वन्य जीव अभ्यारण्य है तो आपके 8 है। और राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो 2 रहेंगे आपके। और नेशनल पार्क की अगर बात करें तो वो भी आपके, एक तो आपका रहेगा कैथल के अंदर और एक जींद के अंदर, ठीक है, 2 ही आपके रहेंगे। और ये आज आपका अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन इसका सी करेक्ट रहेगा, कुरुक्षेत्र के अंदर। और जो आपकी जगह है वो आपका बोरसंदान में स्थित है। और ये इसकी स्थापना कब की गई थी? तो वो आपकी की गई थी 1981 और 82 के अंदर। यानी जो अभी मैंने आपको लगभग 20 या 22 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मैंने कराए हैं। अगर आपके कितने क्वेश्चन आपको आते थे तो आप वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही क्या है, आपको रोज़ाना शाम को 6 बजे ठीक आपको क्या है जीके की क्लास आपको मिलेगी। अगर कुछ गलती हुई हो तो क्या आप बता सकते हैं कमेंट के अंदर भी कहीं कुछ गड़बड़ है तो, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।